जब किसी इंसान की मौत हो जाती है और उसके बाद उसे दफन किया जाता है तो आप सोचिए मिट्टी उसके शरीर को कितने दिनों में पूरी तरह से खा जाएगी। 6 महीने या 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल। 1.5 साल के अंदर तो किसी भी इंसान को जब मिट्टी में दफन किया जाता है तो मिट्टी उसके शरीर को पूरी तरह से खा जाती है। लेकिन जब आपको कोई ये कहे कि सालों बाद भी जब किसी शख्स को कब्र से निकाला गया तो वो उसी हाल में थे जिस हाल में उसे दफन किया गया है, शायद आप इन बातों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। जब मैं इस कहानी को पढ़ रहा था तो मुझे भी पढ़कर यकीन नहीं हो रहा था। आप भी जब इस कहानी को सुनेंगे तो शायद आपको भी अपनी कानों पर यकीन नहीं होगा। आखिर सालों बाद उस व्यक्ति को कब्र से क्यों निकाला गया? इस पूरी कहानी को सुनने के लिए आप वीडियो में मेरे साथ बने रहें। आदाब, नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जुनैद अनवर। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले की। इसी जिले का एक प्रखंड है सेराथू। इसी प्रखंड के अंतर्गत एक पंचायत है दारानगर। इसी दारानगर गांव के रहने वाले अंसार रहमानी, जिसकी मौत लगभग आज से 20 साल पहले हो गई थी। 20 साल पहले ही उसे दफन कर दिया गया था। 20 साल में तो सब कुछ बदल जाता है। लोग ना जाने 20 साल में उसे भी भूल जाते हैं और उनकी यादों को भी भुला देते हैं। ये घटना इसी महीने की है। मौलाना अंसार रहमानी का बड़ा बेटा अख्तर रहमानी हमेशा की तरह अपनी जिंदगी आराम से गुजर बसर कर रहा था, लेकिन अचानक एक दिन रात में वो ख्वाब देखता है, सपने देखता है और सपने में उनके पिता मौलाना अंसार रहमानी आते हैं और उनसे कहते हैं कि वो उनकी कब्र को जाकर ठीक करे। अख्तर रहमानी की नींद जैसे ही खुलती है वो घबरा जाता है, चौंक जाता है और वो किसी तरह सुबह होने की इंतजार करने लगता है। वो सुबह होते ही ये बात सबसे पहले अपने परिजनों को बताता है। ये बात उनके परिजन सुनने के बाद ये फैसला लेते हैं कि मौलाना अंसार रहमानी की कब्र को सही किया जाएगा। परिजन उनके ये फैसला ले लेते हैं, लेकिन कब्र सही करने से पहले उनके परिजन ये कहते हैं कि इसकी इजाज़त हमें मौलाना से लेनी पड़ेगी। उसी गांव में मौलाना अंसार रहमानी के परिवार पहुंचते हैं। उनके बड़े बेटे अख्तर रहमानी वो इसकी इजाज़त मौलाना से ले लेते हैं। मौलाना भी उन्हें अपने पिता की कब्र ठीक करने की इजाज़त दे देते हैं। मौलाना से इजाज़त मिलने के बाद अख्तर रहमानी और उनके परिजन सब मिल के वो अपने पिता की कब्र पर पहुंचते हैं। क्योंकि इस बात को 20 साल बीत चुके थे, 20 साल पहले उसके पिता की मौत हो गई थी, इसलिए 20 साल पहले जो इस कब्र में उसे दफन किया गया था वो कब्र पूरी तरह खंडर हो चुका था, धंस चुका था। कुल मिलाकर ये पता नहीं चल पा रहा था कि वहाँ कोई कब्र है। लेकिन अख्तर रहमानी को पता था कि उसके पिता की कब्र यहीं है, इसलिए उसी गड्ढे में वो खुदाई शुरू करता है कब्र ठीक करने के लिए। लेकिन जैसे ही थोड़ी खुदाई करता है तो उसे हैरान करने वाला मंजर नजर आने लगता है। उसे उसके पिता उसी तरह उसी कफन में साफ दिख रहे थे जैसे उन्होंने आज से 20 साल पहले दफन किया था। ये देखकर अख्तर रहमानी और उनके परिजन पूरी तरह हैरान थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस व्यक्ति को 20 साल पहले दफन किया गया आज वैसे ही हालत में वो कब्र में पड़ा हुआ है। ये देखकर मौलाना अंसार रहमानी के परिवार को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये खबर जैसे ही लोगों को पता चली तो उस गांव और आसपास के गांव में आग की तरह फैल गया। जैसे ही लोगों को ये बात पता चला, लोग दौड़ते हुए कब्रिस्तान की तरफ भागते हुए पहुंचने लगे। जब इस नज़ारे को लोग देखने के लिए कब्रिस्तान पहुंचे तो लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। लोग सोचने पर मजबूर थे कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि जिस व्यक्ति को, जिस शख्स को आज से 20 साल पहले कब्र के अंदर दफन किया गया हो वो आज भी उसी हाल में है जैसे उसे दफन किया गया था। लोग इस बात को समझ नहीं रहे थे। खैर कुछ देर बाद
मौलाना अंसार के घर वाले मौलाना अंसार को फिर उसी तरह दफन कर देते हैं जैसे उसे 20 साल पहले दफन किया गया था। अब लोग आपस में चर्चा करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तो उसे 6 महीने या साल भर के अंदर उसके शरीर को मिट्टी पूरी तरह खा जाती है। लोगों को ना तो अपनी आंखों पर यकीन हो रहा था और जो लोग इस बात को सुन रहे थे ना उन्हें अपनी कानों पर यकीन हो रहा था। अब ये कोई चमत्कार है या कोई और मामला है, इस बात की सच्चाई तो अभी पूरी तरह सामने नहीं आई है। इस घटना में फिलहाल इतना ही। इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।